नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जैसा कि आपने अंतिम चरण में है और इसकी सूचना आपको पहले ही दी गई थी। आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जिनका हो जाएगा उनका इसी महीने जो है आप लोगों का शेड्यूल जारी करते हुए आवेदन भी स्टार्ट होने वाला है। न्यूज़पेपर की अगर माने तो इसी वीक जो है आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो अंततः आप सभी का इंतज़ार 2025 में जाके समाप्त होता है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया स्टार्ट हो और डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या कुछ आपकी भर्ती में हो रहा है, कब तक, और साथ ही साथ यहाँ पर सीटों को लेकर भी बात करेंगे। विषयवार कितनी आपकी सीटें हैं, अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात भी करेंगे। मैंने आज से लगभग महीने भर पहले आप मेरा एक वीडियो अगर देखे होंगे, नहीं तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जिसमें कि मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कही थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसका बड़ा नाराज़गी भी जताया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जैसे होना है वैसे होगा, ये नया चीज़ कहाँ से आ गया। तो आप सभी को बताएं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चाहिए होगा इस भर्ती में, ठीक है। तो शेड्यूल के साथ ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ें या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि किसी भी विषय से आपने पढ़ा है तो आप किसी भी विषय के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे? ऐसा तो है नहीं, ठीक है। सॉरी, अभ्यर्थियों नहीं, छात्रों को। जैसे अगर आपने मैथ साइंस पढ़ा है तो क्या आप एसएसटी वाले अभ्यर्थियों को, छात्रों को, सॉरी बार बार अभ्यर्थी, तो छात्रों को पढ़ाएंगे या पढ़ा पाएंगे? या फिर कहें कि जो एक एलिजिबिलिटी होती है, जो चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं, वही यहाँ पर देखा जाना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की तरह आपको देखा जाएगा, लेकिन हाँ वो विषय आपके होने चाहिए, स्नातक में भी वो विषय आपके होने चाहिए। साथ ही साथ सी टेट आपने जो, या फिर यूपी टेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है पेपर 2 6 to 8 के लिए, तो उसमें भी वो सब्जेक्ट होने ही चाहिए। यही कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर, आरक्षण तय, इसी सप्ताह आवेदन की उम्मीद। एडेड जूनियर भर्ती का आरक्षण जिला स्तर पर लगेगा। जिला स्तर पर आरक्षण लगने जा रहा है, आपको पहले ही बताया गया था। जिलेवार जो है आरक्षण यहाँ पर लगाने की तैयारी की जा रही थी। आखिर वही चीज़ें जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। 3 साल से फंसी हुई है भर्ती। राज्य या जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले दिनों शासन से सख्ती होने के बाद नियमावली के अनुसार जिले स्तर पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। 3 साल से भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला पड़ने की नौबत है, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं बचे हैं। देखेंगे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों की सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। ये वही सारी चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से मामला कोर्ट में गया। और आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे और उसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। हाई कोर्ट से मैटर कब निस्तारित हुआ और आदेश दिया गया कि भर्ती को स्टार्ट किया जाए। तो जिला स्तर पर यहाँ पर आपका जो आरक्षण है वो लग रहा है। पहले आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आवेदन की इसी सप्ताह उम्मीद, यानी कि 90-97 पास सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। सभी अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें। अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपके 10th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपने बीएड या बीटीसी जो भी किया हुआ है उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र, उसके बाद जो आपने सी टेट या फिर यूपी टेट पात्रता परीक्षा में जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसका, सारी चीज़ें आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। उसके साथ ही साथ जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपका जो हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और उसके बाद अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी या फिर भूतपूर्व सैनिक जो भी कैटेगरी आपकी है तो उसका प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
और ये ज़्यादा ज़रूरी यही है, आपके अंक पत्र, प्रमाण पत्र और एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं आवेदन हेतु, वो आपको विस्तार से उसमें बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका इंतज़ार अब समाप्त हो गया है और सीटों की बात कर लेते हैं कि विषयवार जो सीटें हैं आपकी। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये आपकी सीटें, हिंदी 395, गणित और विज्ञान 573 और सामाजिक विज्ञान 311, संस्कृत 90, अंग्रेज़ी 143। ठीक है, हो सकता है कि इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिले शेड्यूल में, बाकी यही अनुमानित सीटें हैं या फिर जो सीटें आपकी हो गई है वर्तमान में, क्योंकि पहले जो सीटें थी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन था। 1894 पदों पर ही आपकी भर्ती जहां तक उम्मीद है कि होने जा रही है, जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक दोनों के ही पद शामिल होंगे। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद थी, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चीज़ें सामने आई हैं उससे थोड़ी सी आपकी कट ऑफ पहले से जो है वो कम जाएगी, जो आपने पहले से अनुमान लगाया था उससे। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कहीं अन्य जगह पर हो गया है, तो वो भी आवेदन, कुछ लोग तो ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही जिनका अलग अलग भर्तियों में चयन हुआ है। तो फाइनली अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जो आपके एग्ज़ाम के बाद, चूँकि वो चैनल दूसरा था, वो चैनल अभी उस पर वीडियो नहीं अपलोड होते हैं, किसी कारणवश वो चैनल हमको जो है रोकना पड़ा वहीं पे। तो ये उस वीडियो में मैंने पहली बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था आपकी भर्ती का, तो उस टाइम मैंने बताया था कि मैथ और साइंस में जो आपका सीटें होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो उस टाइम भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्ति करी थी कि आपको ऐसे पता कि गणित और विज्ञान की सीटें ज़्यादा होंगी। फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गणित और विज्ञान की सीटें सबसे ज़्यादा हैं और कट ऑफ भी गणित और विज्ञान की जो है अन्य अगर विषयों से तुलना करें तो थोड़ा सा यहाँ पर कम रहेगी। ठीक है, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ यहाँ पर जाने की संभावना है वो संस्कृत विषय की ही है, क्योंकि यहाँ पर सीटें कम है संस्कृत विषय की। ठीक है, तो वो तो सीटों के सापेक्ष आप कोई भी भर्ती रहेगी तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का और हिंदी की कट ऑफ लगभग आपको थोड़ा बहुत इसमें समानता देखने को मिल सकती है। गणित और विज्ञान की कट ऑफ कम रहेगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए, इसमें आवेदन के लिए भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि किसी भी दिन शेड्यूल जारी हो जाएगा। यहाँ पर सरकार का बिल्कुल सख्त निर्देश भी था अधिकारियों को, जैसे ही सरकार ने निर्देश दिया वैसे ही अधिकारी भी जाग गए, क्योंकि 3 साल से वो लोग सो ही रहे थे। बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा था, केवल कोर्ट में मैटर चल रहा था, वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान की स्थिति बिल्कुल आपकी भर्ती में सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। बीच में आप देखेंगे भर्ती रद्द हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें, अफवाहें आपको देखने और सुनने को मिली, लेकिन फाइनल आपको जो है अब सब कुछ सही हो गया है। तो आप सभी लोग जिनको 1 भी % ये उम्मीद लग रही है, देखिए अनुमानित चीज़ें सभी लोग बताएंगे जब तक शेड्यूल नहीं जारी होता है, लेकिन आप भी वो अनुमान लगा सकते हैं, जो अनुमान हम आपको बताएंगे वो अनुमान आप भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको 1 भी % ये लग रहा है कि आपका हो जाना है इस भर्ती में, तो आप बिल्कुल आवेदन की तैयारी कर सकते हैं। आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, जब से आपका एग्ज़ाम हुआ था तब से आपकी भर्ती संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी जब तक कि पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।